सबको नमस्कार। भारत सरकार के ओर से नवे गुरु तेज बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आने वाले इसी महीने 21 को 2 दिन रेड फोर्ट पे लाल किले पर एक विशाल समागम का योजना भारत सरकार के द्वारा हो रहे हैं। आज़ाद के अमृत महोत्सव के जो देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, इस पर्व के अंदर इस गुरु तेज बहादुर जी के गुरु तेग बहादुर जी के भव्य समागम का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 वर्षों में पहली बार किया जा रहा है। वो दिन रेड फोर्ट से इस प्रकाश पर्व के संदर्भ में अलग अलग कार्यक्रम होगा। तेग बहादुर जी ने अपने धर्म, जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांत के रक्षा के लिए अपने बलिदान दिया है। जो देश के लिए, धर्म के लिए जितने लोग भी बलिदान दिया है, उनमें गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान प्रथम पंक्ति में रहेगा। गुरु तेग बहादुर बचपन से ही आप सब लोगों को मालूम है, बहादुर और निडर स्वभाव के और धार्मिक रुचि वाले थे। अपने त्याग और बलिदान के लिए सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाते थे। उनको मात्र 14 वर्षों में आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ अलग अलग संघर्ष में तेग बहादुर जी ने वीरता, साहस बताए गए, परिचय दिए गए। प्रथम गुरु, सिख प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का तरह गुरु तेज बहादुर जी भी कई यात्रा देश भर में किया है। हम सब जानते हैं, मुगलों ने गुरु तेज बहादुर जी का डराने के लिए, तेग बहादुर जी का धर्म बदलने के लिए अनेक अत्याचार किया, परंतु तेग बहादुर जी ने कितने अत्याचार करने के बाद भी वो डरा नहीं, झुका नहीं, धर्म के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हुआ, मगर जान के परवाह ना किया है। ऐसे एक साहस गुरु थे। वो लगातार हिंदुओं, सिखों और खासकर जम्मू कश्मीर के कश्मीर पंडितों का फोर्सबल मास कन्वर्शन के खिलाफ विरोधी थे, जिसके कारण मुगलों ने उनके खिलाफ नाराज़गी व्यक्त करते थे और तेज बहादुर जी को पकड़ के लाकर दिल्ली चांदनी चौक में उनका शीश काटकर शहीद कर दिया गया था। उनके सामने उनके शिष्यों को भी ऊपर भी अलग अलग अत्याचार किया है।
देखो, आप धर्म बदलो ना तो आपको भी ऐसी हम अत्याचार करेंगे। मगर उनके अंकों के सामने उनके शिष्यों का बलिदान होते रहते भी वो पीछे हटा नहीं, बलिदान के लिए तैयार हुआ, मगर धर्म ना बदले। आज भी उसी स्थान पर भाई मठ दास का बलिदान हुआ था, जिस जगह शेष गुरु तेज बहादुर जी का भी शहीद कर दिए गए थे। उनके नाम से चांदनी चौक दिल्ली में भाई मठ दास का म्यूजियम भी आज बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी के शहीद स्थल पर गुरुद्वारा बनाए गए, जिस गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम पर आज भी जानते हैं, और उस स्थान पर हर दिन आज भी सत्संग होते रहते हैं, प्रार्थना होते रहते हैं। और तेग बहादुर जी का जिस जगह शेष कटी हुए हैं, शेष को लाकर उनके अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर भी रिकाबगंज गुरुद्वारे के नाम पर आज भी प्रार्थना होते रहते हैं। यह पर्व उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाना और युवा पीढ़ी, नया पीढ़ी, आज का पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले इस इतिहास को बताने के लिए, उनका सैक्रिफाइस को बताने के लिए, उनको बलिदान को बताने के लिए भारत सरकार अलग अलग कार्यक्रम किया है। 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस समागम में पहले दिन भाग लेंगे। 20 तारीख को लाइट एंड शो तथा कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान 400 दत्तदार के परिवार और 400 रागी सिंहों के जत कीर्तन करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के प्रेरणा देने वाले प्रदर्शन भी रेड फोर्ट में 20 और 21 2 दिन लगाएंगे। और 21 को 21 को भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस पर्व के समापन समागम में शामिल होंगे। उनकी याद में, उनके बलिदान के याद में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पोस्टल स्टाम्प, डाक टिकट और कॉइन भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। उसका आविष्कार भी होगा, लोकार्पण भी होगा। इस भव्य समागम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से अनेक प्रमुख सिख संगत के महानुभाव हिस्सा लेंगे। हम संस्कृति मंत्रालय द्वारा हम प्रयास कर रहे सब लोगों को इन्विटेशन पहुंचाने के लिए। हम आप लोगों के द्वारा भी सभी प्रमुख हमारे सिख संगत के महानुभावों को आह्वान करता हूं इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अलग अलग राज्यों से हम कुछ चीफ मिनिस्टर्स, जिस स्टेट में एक कमेटी गठित किया गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें हाई लेवल कमेटी, उसमें 11 मुख्यमंत्री भी शामिल थे। उनको भी हम आमंत्रित कर रहे। और जिस जगह भी जो गुरुद्वारा हैं, प्रमुख गुरुद्वारा, सभी गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटियों को, उनके कार्यकारिणी सदस्यों को मैं आप लोगों के द्वारा आमंत्रित करता हूं। पहली बार भारत सरकार ने
इसी कार्यक्रम को 60-70 वर्ष में कभी भी नहीं हुआ। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर इस कार्यक्रम आज़ाद का अमृत महोत्सव के दृष्टिकोण से इस योजना किया गया और देश में प्रमुख जत्थेदार और सिख नेताओं भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। भाग लेने के लिए हम प्रयास कर रहे। इस समागम को भव्य और इतिहास बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे। उसमें बाबा बलवीर सिंह जी बतिंडा, बाबा हरनम सिंह जी खालसा अमृतसर, बाबा अवतार सिंह जी अमृतसर, सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जैसे अनेक प्रमुख सिख संगत के गुरुओं को भी हम बुला रहे, जत्थेदारों को भी बुला रहे। आज मैंने आपसे प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार की ओर से मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूं, इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत इसमें भाग लेना चाहिए। आज़ाद का अमृत वर्ष में हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे। भगवान बिरसा मुंडा से लेके आज़ाद के जितने भी बलिदान किया है अनसंग हीरोज से लेके सुभाष चंद्र बोस जी लेके उनके धर्म के लिए, जो भी धर्म बचाने के लिए, भारत को आज़ादी लाने के लिए जितने भी लोग अलग अलग आंदोलन किए हैं, बलिदान हुआ है, वो सब लोगों का याद करने के लिए, आज के नौजवान को और के पीढ़ी के सामने लाने के लिए भारत सरकार की ओर से इस आज़ाद के अमृत महोत्सव में हम कार्यक्रम कर रहे। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। इस 20-21 का कार्यक्रम भी हमारे लिए, देश के लिए, देश के नौजवान के लिए ये कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम है। इसलिए मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूँ इस कार्यक्रम में भाग ले। मैं आप लोग भी आमंत्रित करता हूँ।